गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब जानते हैं कि नीट का जो इस बार सेशन चल रहा है 2021 का, इसके लिए न्यू सिलेबस अपडेट आया हुआ है, जो कि आपके एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने कल को बोला है। और कल उन्होंने ये बताया कि जो आपके सीबीएसई का सिलेबस है, बोर्ड का सिलेबस क्लास 11th और 12th का, वही सिलेबस अब नीट और जेई का भी रहेगा, जिसमें 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो आप सब हो सकता है कि जो टॉपिक यहाँ पे दिया गया है कि कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं आपके यहाँ से, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है और कुछ में से थोड़े बहुत टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो हो सकता है आप इसको पढ़ चुके होंगे, तो उसमें कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं आपके नीट के सिलेबस से। देखिए, ये आपका सीबीएसई का सिलेबस है। सीबीएसई मतलब जो इस बार 2021 में जो जुलाई में अपडेट आया था कि इस बार से 30% सिलेबस को रिड्यूस किया जा रहा है बोर्ड के सिलेबस से। तो कल एचआरडी मिनिस्टर जो आपके हैं, उन्होंने कल बोला ये बात कि आपका ये सिलेबस जो सीबीएसई का सिलेबस है वही अब नीट और जेई का भी सिलेबस होगा। तो देखिए बेटा, आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक ऐसे हैं जो कट चुके हैं और क्या अभी आने के आगे चांसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो क्लास 11th में हमारा डिलीटेड पोर्शन है। क्लास 11th में जो डिलीटेड पोर्शन है उसकी बात करेंगे। देखिए, अब कुछ लोगों को ये लगेगा सर आप बता रहे हैं जो डिलीटेड सिलेबस है उसको बता रहे हैं, तो जो बचे हुए सिलेबस है वो हम कैसे जानेंगे। तो बेटा, यहां पे जो मैं डिलीटेड सिलेबस बता रहा हूं ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा जो बचते हैं आप उनको पढ़िए, क्योंकि अगर वो हम लोग बताने लगे कि कितना आपका सिलेबस है क्या है, तो ये आप ये जानते हैं कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने रिसेंट एग्जाम में देखा कि जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें पूरा एनसीईआरटी से ही आया, चाहे फिजिक्स रही हो, चाहे केमिस्ट्री रही हो, या बायोलॉजी रही हो, पूरा एनसीईआरटी से ही पूरा आपका 180 क्वेश्चन आए थे। तो इस बार 180 आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली कि 180 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे। हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया, हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन 180 से ज्यादा रहे। तो 180 से क्वेश्चन ज्यादा की बात करें तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके 200 हो सकता है आपके क्वेश्चन 250 हो जाए, या हो सकता है ये 300 तक चले जाए। इसको भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अभी कोई इसी ऑफिशियल नोटिस एनटीए ने नहीं दी है, या तो अभी एचआरडी मिनिस्टर ने आपके बताया है। तो हम मान के चलते हैं कि 180 भी हो सकता है, 200 भी, 250 भी, या 300 हो सकता है। लेकिन जो मुझे लगता है, जहां तक मेरी उम्मीद है, हो सकता है क्वेश्चन 250-300 करके ये कह सकते हैं, जैसे आप लोग क्लास 11-12 तक जब पढ़ाई करते हैं तो आपने छोटी कक्षा में भी एक चीज देखा होगा कि आपके पास 5 क्वेश्चन है, उसमें से किसी 3 को आपको करना है। तो मे भी हो सकता है ऐसा भी कुछ सिलेबस आए कि हो सकता है 300 क्वेश्चन दे के कहें आपको इसमें से 180 जो आते हों वो आप कर लीजिए। कुछ भी अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन उम्मीदें ऐसी की जा रही हैं। तो हो सकता है आप लोग का क्वेश्चन भी बढ़ा रहे, क्योंकि ये तो उम्मीद दिख गई है, अभी सिर्फ ऐसे चांसेस दिखे हैं। उन्होंने जो बोला कि हो सकता है इस बार क्वेश्चन ज्यादा रहे, तो क्वेश्चन ज्यादा रहेगा तो कोई बात नहीं, वो और इजी वो हो जाएगा। तो ये हम लोग देखते हैं हमारे क्या क्या सिलेबस ऐसे हैं जो डिलीट हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग क्लास 11th में बात करें तो हमारा सबसे जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिलीट हुआ है। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड से बेटा आपकी टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स हटा दी गई हैं। अब इसमें टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक हटाई गई हैं, और साथ ही साथ क्या हटाया गया है, यहां पे आपका टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी लाइक म्यूजियम हो गई, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, हर्बेरिया हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गए, और की फॉर आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स था, टैक्सोनॉमिकल एड्स था, वो पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। जो हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स था वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है क्लास 11th के चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से। और दूसरी चीज हमारी टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक भी पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है। दूसरी चीज, अब देखिए बेटा, हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। तो चैप्टर 3 जो प्लांट किंगडम था उसमें से एंजियोस्पर्म को पूरी तरह से हटा दिया गया है। एंजियोस्पर्म में क्या क्या हटाया गया है, क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एग्जांपल्स।
ये पूरी की पूरी एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, इसका मतलब हमारे एंजियोस्पर्म को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। यानी कि अब आप भी ये भी देख सकते हैं एंजियोस्पर्म बहुत ज्यादा हमारे प्लांट किंगडम में था भी नहीं, जितना हमारा कुल मिला के देखिए ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है या फिर जिम्नोस्पर्म है, वो ज्यादा डिटेल में थे। बाकी इसकी ब्रीफ स्टडी तो आपको एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में करते हैं, या फिर आप जब क्लास 12th में जाते हैं तो वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं, वहां पे इसकी डिटेल स्टडी होती है। बाकी एंजियोस्पर्म की जो थोड़ी बहुत यहाँ पे क्लासिफिकेशन, क्लास और उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एग्जांपल दिया हुआ था, उसको इन्होंने पूरी तरह से हटा दिया है। अब देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या इसको श्योर है कि छोड़ देना है? बेटा आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एचआरडी मिनिस्टर ने बता दिया है कि सीबीएसई का जो सिलेबस है वही एनटीए और जेई का रहेगा। तो ये तो श्योर हो गया है कि आप नीट और जेई का वही सिलेबस होगा। तो ये तो श्योर हो गया है कि ये सिलेबस जो इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। लेकिन आप जब कभी होता क्या है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी आ जाते हैं। अगर एग्जामिनर ने प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बनाया, मे भी उसे बनता नहीं है जल्दी कभी भी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन रिपीट्स भी हो जाते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एज इट इज आ जाते हैं, तो उस केस में यही होगा बेटा कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो आप पढ़े ही ना हो, सिलेबस यहाँ डिलीटेड सिलेबस दिख रहा हो फिर भी आ जाए। जैसे आपके सिलेबस में फ्रॉग कहीं पे भी नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली 2017 के एग्जाम में आ गया था एक क्वेश्चन उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम से, या फिर और उसके बाद देखिए अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये तो श्योर हो गया है कि जो सीबीएसई का सिलेबस है वही सिलेबस आपके नीट और जेई का भी है ना। तो लेकिन जब आप ये टॉपिक जब छोड़ देंगे और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये तो आ चुके हैं और 2021 में ये आएंगे नहीं, ये तो श्योर हो गया है लगभग। लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं। अभी एनटीए ने ऐसी भी कोई अपनी वेबसाइट पे अपनी कोई नोटिस भी नहीं दी है, लेकिन ये चीज तो श्योर है कि सीबीएसई में जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके नीट और जेई का है। तो आपकी मर्जी हो तो आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी ना हो पढ़ने की तो आप छोड़ दीजिए। एग्जाम के टाइम में एक बार फटाफट रनिंग में देख लीजिएगा, बहुत इसकी जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आइए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का बेटा यहां पे सेकेंड यूनिट है हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। देखिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारी जो सेकेंड यूनिट है यहां पे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग बात करें तो यहां पे मार्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन से मार्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड, ये सभी टॉपिक आपके डिलीट कर दिए गए हैं। यहां पे क्या क्या डिलीट कर दिया गया है? आपका रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्रूट एंड सीड हो गया, इतनी सारी चीजें आपकी डिलीट कर दी गई हैं। लेकिन आपको इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर, जो आपके एनसीईआरटी में अभी इस मार्फोलॉजी में दो टॉपिक बच रहे हैं, आपका इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर, तो वो दोनों आपको पढ़ना है। क्या क्या? इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना ही पढ़ना है आपको, और साथ ही साथ आपको फ्लावर भी पढ़ना है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर आप पूरी की पूरी पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज में फैबेसी को डिलीट कर दिया गया है, और फैबेसी को डिलीट किया गया है इसका मतलब दो फैमिली आपको पढ़नी है। एक पढ़ना है आपको सोलेनेसी और दूसरा पढ़ना है लिलिएसी। ये दो फैमिली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहां पे फैबेसी को छोड़ना है, लेकिन लिलिएसी को और सोलेनेसी को आपको पढ़ना है। अब देखिए बेटा, जब यहां पे आप रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड छोड़ देंगे, तो जब आप ये दो फैमिली पढ़ेंगे यहां पे लिलिएसी और सोलेनेसी, तब हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो कि आप सोचेंगे ये कहां से काफी चीजें आ रही हैं, तो वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी समझने में, हो सकता है। और जैसे हमें उम्मीद है हमारे यहाँ तो पूरा पढ़ाया जाएगा ही, और अगर आप लोग कहेंगे तो हो सकता है छोड़ भी दिया जाए, लेकिन हमें तो पूरी चांसेस है कि हमारे यहाँ पूरा पढ़ाया जाएगा और हम लोग पूरा पढ़ाएंगे भी आपको, है ना। आपको छोड़ने की इच्छा हो तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस से हट चुका है। नेक्स्ट आता है आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है? सबसे पहली चीज एनाटॉमी एंड इट्स फंक्शन
ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकाट एंड मोनोकाट एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये सभी चीजें हट चुकी हैं। तो अब यहां पे जो टिश्यू सिस्टम है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है और सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकाट्स और डाइकाट्स दोनों का टिश्यू सिस्टम हटा दिया गया है। और उसके बाद आपकी जो सेकेंडरी ग्रोथ थी, सेकेंडरी ग्रोथ भी पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है। फिर आपका यहां पे है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करें तो यहां पे बेटा क्या क्या डिलीट की गई है, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, ए ब्रीफ अकाउंट ओनली। अब देखिए यहां पे बेटा कॉकरोच, आपके फ्रॉग ऑलरेडी डिलीटेड था आपके सिलेबस से, फ्रॉग ऑलरेडी, अब फ्रॉग और अर्थवर्म आपके ऑलरेडी सिलेबस से डिलीटेड थे पहले से ही, लेकिन यहां पे दिया है नर्वस सिस्टम, ये पूरा कॉकरोच का जो भी आपको उसकी एनाटॉमी और मार्फोलॉजी पढ़नी थी, थोड़ी बहुत जो भी थी वो भी अब डिलीट कर दिया गया है। इसमें पढ़ना क्या है, ए ब्रीफ अकाउंट ओनली, यानी कॉकरोच का हम लोग को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका फाइलम कौन सा है या इसका जूलॉजिकल नेम कौन सा है, सिर्फ यही पढ़ना है, इसकी क्लास क्या है, इससे ज्यादा कुछ भी कॉकरोच का नहीं पढ़ना है। जो हम लोग कॉकरोच डिटेल में पढ़ते थे अब उस कॉकरोच को डिटेल में नहीं पढ़ना है 2021 के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी हमारी 4th यूनिट, इसमें क्या क्या डिलीट किया गया है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर 11 में क्या क्या डिलीट हुआ है, मोमेंट ऑफ वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, इम्बाइबेशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, ट्रांसपिरेशन पुल, रूट प्रेशर एंड गटेशन और ट्रांसपिरेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब देखिए यहां पे बेटा ये चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया, इसमें कुछ बचता ही नहीं है। आपकी जो भी टॉपिक थी मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बचा, आप ध्यान से देखिए तो कुछ भी नहीं बचा है इस चैप्टर को, यानी क्लास 11 फर्स्ट एनसीईआरटी में जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट था ये पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आप लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन की बात करें तो यहां पे क्या क्या डिलीट किया गया है, यहां पे है एसेंशियल मिनरल, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल, डिफिशियंसी सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिसिटी, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एज मेथड टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देख बेटा यहां पे आपकी पूरी की पूरी टॉपिक तो इन्होंने डिलीट कर दिया, बचा ही क्या है। अब मिनरल न्यूट्रिशन भी आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। देख बेटा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट खत्म हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देख बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या, सीड जर्मिनेशन, ये डिलीट हुआ है। फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, ये डिलीट हो चुका है। फिर है आपका कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ प्लांट सेल, सीड डोरमेंसी, वर्नेलाइजेशन एंड फोटोपीरियडिज्म। ये पूरी टॉपिक आपकी डिलीट कर दी गई है। देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ये सारी टॉपिक डिलीट हुई है, लेकिन अभी आपका एक चीज बचता है बेटा, वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या है बेटा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है बेटा, इसको आपको इस टॉपिक में पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं होगा। इसका मतलब हमारे प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर तो हमारे कंप्लीटली डिलीट हो गए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में भी लगभग मैक्सिमम टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। सिर्फ बचता है आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आपको पढ़ना है। तो आपका प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है बेटा, आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ना है, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स पढ़ना है, और उसके बाद आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। बाकी प्लांट फिजियो में और आपको कुछ भी नहीं पढ़ाई करनी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट होता है बेटा हमारा, नेक्स्ट है हमारी 5 यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या डिलीट हुआ है, देखिए सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से क्या डिलीट हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, पेरिस्टालसिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, इजेशन, न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, डायरिया। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था जो बेटा एनसीईआरटी में हमारे, अब उसमें तो कुछ बचा ही नहीं, पूरी की पूरी टॉपिक आपका भाई देखिए ध्यान से, आपकी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड थी वो डिलीट हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पूरा सब कुछ दिया हुआ था, माउथ, बक्कल कैविटी, स्टमक, वो सब चला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या एलिमेंट्री कैनाल ही पूरी चली गई। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपका माउथ, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन सब कुछ चले गए। फिर आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड चला गया, डाइजेस्टिव एंजाइम चली गई, उसके बाद डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चला गया, एसिमिलेशन चला गया, कार्बोहाइड्रेट और फैट चले गए, और कोई भी आपका डिसऑर्डर भी नहीं बचा, और उसके बाद जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू थी वो भी चली गई। तो पूरा का पूरा बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खत्म कर दिया गया, यानी क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अब आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होती है, और लगभग जहां भी आप लोग पढ़ रहे होंगे या जिस भी इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, लाइक जब भी जहां भी पढ़ रहे होंगे, ये टॉपिक तो श्योरेज खत्म हो चुकी होगी, मैक्सिमम जगह पे ये खत्म हो चुकी होगी। तो कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फिर भी आप अगर इंटरेस्टेड हो पढ़ने में तो आप पढ़ सकते हैं, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा ये। ठीक है, फिर है आपका लोकोमोशन एंड मोमेंट। लोकोमोशन एंड मोमेंट से क्या क्या डिलीट किया गया है बेटा, ये है आपका टाइप्स ऑफ मोमेंट, सिलियरी मोमेंट, फ्लैजलर मोमेंट और मस्कुलर मोमेंट, ये डिलीट कर दिया गया है। फिर स्केलेटन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन से क्या क्या डिलीट किया गया है, जॉइंट्स डिलीट किए गए हैं, डिसऑर्डर्स डिलीट किए गए हैं, ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटन सिस्टम के जो हमारे डिसऑर्डर दिए होते वो डिलीट कर दिए गए हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस, टिटेनी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट, ये आपकी डिजीज दी हुई थी हमारी स्केलेटन सिस्टम में, सॉरी लोकोमोशन मूवमेंट में, ये हमारी आपकी इतनी डिजीज दी गई थी, ये भी डिलीट कर दिया गया है। अब यहां पे बचता क्या है, अब आपका ये जो लोकोमोशन मूवमेंट है, यहां पे बेटा आपके दो टॉपिक बचते हैं, एक बचता है आपका मसल्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये दो चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना है यहां पे, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको दो टॉपिक यहां पढ़ना है इस चैप्टर में। क्या क्या मसल्स पढ़ने हैं आपको लोकोमोशन मूवमेंट में, और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। इसके अलावा लोकोमोशन और मूवमेंट में कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी सब डिलीट कर दिया गया है। फिर आता है आपका चैप्टर 21, यहां पे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या पढ़ना है, देखिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको क्या क्या डिलीट किया गया है, रिफ्लेक्स एक्शन डिलीट कर दिया गया है, सेंसरी परसेप्शन, सेंस आर्गन, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, इसका मतलब जो हमारे बेटा सेंसरी आर्गन दिए हुए थे हमारे एनसीईआरटी में, आई एंड ईयर, वो दोनों हटा दिए गए हैं, और यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन और सेंस आर्गन ये सब हट गए हैं। तो आपका बचा क्या इस टॉपिक में, इस टॉपिक में आपका दो चीज बचता है बेटा, वो है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बचा आपका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर बचता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बचा हुआ है इसकी आपको पढ़ाई करनी है, और वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन पढ़ना है और ब्रेन, न्यूरॉन और ब्रेन। क्यों, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड तो आपके एनसीईआरटी में है ही नहीं, स्पाइनल कार्ड आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहां पे बचता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका न्यूरॉन और ब्रेन है, यही जो आपको पढ़ना है, और बाकी कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर पूरी तरह से कट गया है डाइजेशन में, लेकिन हमारे जो बचे हुए टॉपिक हैं जैसे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है।
ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो टॉपिक कटे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को आपको छोड़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उड़ा दे रहे हैं। सिर्फ यहां पे डाइजेशन पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो डाइजेशन को नहीं पढ़ना है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपको मसल्स एंड मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, वो भी न्यूरॉन और ब्रेन, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका स्पाइनल कॉर्ड भी आता है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। क्लियर है बात? आइए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पे हमारा दिया हुआ है डिटेल पोर्शन क्लास 12। आइए देखते हैं क्लास 12 से क्या क्या डिलीट किया गया है। सबसे पहली चीज रिप्रोडक्शन, यानी जो हमारी 6 यूनिट होती है क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट, वो उसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है। सबसे पहली चीज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यहां पे दिया हुआ है बेटा रिप्रोडक्शन ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर continuation of species, modes of reproduction, asexual and sexual reproduction, asexual reproduction, binary fission, sporulation, budding, gemule formation, fragmentation, vegetative propagation in plant। ये सारी टॉपिक आपके डिलीट की गई है। देखिए आप ध्यान से देखिए तो ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीट किया गया है, लेकिन यहां पे इन्होंने बताया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिलीट किया गया है। कहीं इन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फेज दिए गए हैं ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो इन्होंने ऐसा कोई भी क्लियर नहीं बताया है। तो ये हो सकता है ये आपको मिले एग्जाम में। रिप्रोडक्शन में 3 फेज चलते हैं बेटा, कौन कौन से? एक चलता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, क्योंकि यहां पे इन्होंने सिर्फ दिया है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, इसके जबकि इवेंट और फेज नहीं दिए हुए हैं। जो 3 फेज होते हैं, सेनेसेंट फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और उसके बाद आपका जुवेनाइल फेज, ये फेज कहीं भी डिलीट नहीं किए गए हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फेज है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो टॉपिक डिलीट हो गए उनको छोड़ देना है। और लगभग ये टॉपिक अगर इसकी बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, तो इस टॉपिक को पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि इसके बाद जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे जो टर्मिनोलॉजी आती है वो तो इसी चैप्टर में दिया हुआ है आपका। जो वहां पे टर्मिनोलॉजी आएंगी तो वो तो इस टर्मिनोलॉजी पूरी इसी में दी हुई है। हम मानते हैं ये सब की थोड़ी बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी दी गई है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे जब कहीं पे आएगा गेस्टेशन पीरियड या फिर पार्चुरेशन या फिर आएगा फर्टिलाइजेशन, तो उसका मतलब आप कैसे बताएंगे कि क्या होता है ये? तो ये सब तो यहीं पे दिया हुआ है ना, इसी चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए ये चैप्टर तो छोड़ दिया जाएगा। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक जब आप लोग इसके बाद वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको कवर कर दिया जाएगा, जो इसका टॉपिक रिलेटेड आपकी टर्मिनोलॉजी होगी वहां पे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपकी 7th यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपका इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन टॉपिक से कुछ टॉपिक डिलीट हुए। कौन कौन से? ओरिजिन ऑफ लाइफ है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैसे पैलियोंटोलॉजी और कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस, डार्विन्स कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विथ एग्जांपल, टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल एंड एडाप्टिव रिड्यूशन और ह्यूमन इवोल्यूशन। ये सभी टॉपिक आपके डिलीट कर दिए गए हैं। आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया, लेकिन एक टॉपिक बचती है बेटा, प्लांट इवोल्यूशन। क्योंकि प्लांट इवोल्यूशन के बारे में इन्होंने कहीं नहीं बताया, तो प्लांट इवोल्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें जो प्लांट इवोल्यूशन का टॉपिक है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यहां ने इन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की, कहीं पे प्लांट इवोल्यूशन की पूरे इन्होंने इसमें बात नहीं की है सिलेबस में। तो प्लांट इवोल्यूशन आपके टॉपिक में एग्जाम में क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहेंगे, इसलिए प्लांट इवोल्यूशन आपको नहीं छोड़ना है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है देखते हैं। चैप्टर 9 आपकी स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में एनिमल हस्बेंड्री डिलीट हो चुकी है। प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन डिलीट हुआ है। अगर हम लोग इस चैप्टर की बात करें बेटा, ये चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। इस चैप्टर में और कुछ बचता भी नहीं है, लेकिन इस यूनिट में सिर्फ स्ट्रेटजी डिलीट की गई है, ना कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर डिलीट किया गया है ना। ऐसी गलती मत करना बेटा, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में,
ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बेटा, नेक्स्ट यूनिट है आपकी यहां पे इकोलॉजी की। अब देखिए इकोलॉजी आ गई, लेकिन यहां पे बायोटेक जो था, बायोटेक की कहीं भी अभी चर्चा नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपके एग्जाम में बायोटेक के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पे कोई भी उसके साथ छिड़काई नहीं हुई है, तो बायोटेक्नोलॉजी आपकी पूरी तरह से आएगी। फिर आता है आपका यहां पे बेटा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। यहां पे देखिए सबसे पहली चीज आपका इकोसिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम चैप्टर नंबर 14, इसमें क्या डिलीट किया गया है बेटा, इकोसिस्टम में पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डीकंपोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन एंड फास्फोरस, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ऑक्सीजन रिलीज, इन ब्रीफ। ये सभी की सभी पूरी की पूरी आप ध्यान से देखिए बेटा, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम का जो टॉपिक ही था, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, अब हमें एक चीज नहीं समझ में आता, ये किस हिसाब से, किसने डिलीट किया है पता नहीं, किस हिसाब से डिलीट कर रहे हैं ये लोग, कुछ चीजें उड़ा दे रहे हैं बीच बीच से, ऐसा उड़ा दे रहे हैं, जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। फिर आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करें बेटा, तो यहां पे आपका एयर पॉल्यूशन हटा दिया गया है एंड इट्स कंट्रोल्ड, वाटर एंड इट्स वाटर पॉल्यूशन इट्स कंट्रोल, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंपैक्ट एंड मिटिगेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन, उसके बाद एक्सप्लेनिंग केस स्टडी एज सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। आप ध्यान से देखिए बेटा, जो आपका चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज था, वो भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब अगर इकोलॉजी की बात करें बेटा, तो जो हमारी इकोलॉजी है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे नीट के लिए बेटा। इकोलॉजी की यूनिट से आपके कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं हर साल के एग्जाम में, आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये सारे टॉपिक डिलीट कर दिए गए, 2 चैप्टर तो आपको पूरी तरह से डिलीट हो गया, तो इकोलॉजी में आपके बचते हैं 2 चैप्टर, सिर्फ आपको उन्हीं को सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, एक बचता है बेटा आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13। और उसके बाद चैप्टर नंबर 15 आपका है बेटा बायोडाइवर्सिटी, वो पढ़ना है। अब यहां पे इकोसिस्टम टॉपिक ही डिलीट कर दिया गया, पूरा तरह से चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया इकोसिस्टम। जब आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो वहां आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि वहां पे कुछ इकोसिस्टम के टर्मिनोलॉजी आते हैं, तो आपको वाकई में दिक्कत होगी। अब जैसे हम लोग थोड़ा पीछे डिस्कस करें, देखिए देखिए यहां पे जैसे हमारा बेटा, यहां पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ये सारी की सारी मूवमेंट डिलीट कर दी गई। अब जब डिलीट कर दी गई हैं, यहां पे जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे, चलिए वो तो इजी रहेगा, काफी चीजें है ना। लेकिन यहां पे जो किस हिसाब से डिलीट किया गया, ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया, मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट कर दिया गया। हमें समझ नहीं आ रहा, जब फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन इम्प्लांट आएगा तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी कि ये किस हिसाब से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। अब जिसने भी जैसे भी डिलीट किया उन्होंने, अब उनका वो खुद का आइडिया था। यहां पे बताइए सबसे बड़ी चीज, यहां पे रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड हटा दिया गया। लेकिन जब आप ये यहां पे बेटा सोलिनेसी पढ़ेंगे और लिलिएसी फैमिली पढ़ेंगे, फैबेसी तो डिलीट कर दिया गया है, लेकिन सोलिनेसी और लिलिएसी तो पढ़ना ही पढ़ना है। जब सोलिनेसी और लिलिएसी आप लोग पढ़ेंगे तो पता नहीं किस हिसाब से डिलीट किया गया। यहां पे बेटा रूट, स्टेम इनका तो आएगा ही, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि कैसे डिलीट किया गया। भाई लीफ डिलीट कर दिए हैं आप, रूट स्टेम डिलीट हो गया, बचता सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर, वही पढ़ के आगे बढ़ो। चलिए अच्छी बात है, जो भी आपका टॉपिक रिड्यूस हुआ है, 30% आपका टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, आप लोग के लिए थोड़ा ये आराम भी है। और हो सकता है क्वेश्चन में भी ज्यादा रहे, क्योंकि जिस हिसाब से आपके एचआरडी मिनिस्टर मनीष पोखरियाल जी ने बताया, रमेश पोखरियाल जी ने, कि कुछ आपके क्वेश्चन हो सकता है 180 से ज्यादा रहे। तो 180 से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है और 300 भी हो सकता है। ये जब हम लोग की हमारे पास पूरी तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी हम इस पे बात कर पाएंगे। ऐसे कोई भी चीज़ हवा में तीर चलाने की कोई मकसद नहीं है अभी। और आपका अभी देखिए नीट और एनटीए ने ऐसी अभी कोई डेट नहीं दी है कि नीट कब होगा, लेकिन जहां तक चांसेस अभी दिख रहे हैं कि जून के लास्ट वीक में हो सकता है, या फिर जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में करा सकते हैं एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम ही आपका 10 जून तक लगभग खत्म हो रहा है।
तो उसके बाद ही नीट के एग्जाम होंगे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नीट के लिए पूरी तरह से आप तैयार रहिए। और देखिए कुछ बच्चे भी क्या कर रहे हैं, ये तो श्योर है इस कोविड में बच्चे बहुत ज्यादा कोचिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या पेरेंट्स कोचिंग तक नहीं भेज पा रहे हैं, या बच्चे कहीं भी बाहर निकल के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जहां भी हैं अच्छे से पढ़ाई करते रहें, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं का आप टेस्ट सीरीज जरूर देते रहें, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही है जो आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करेगी कि आप कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज जरूर आप देते रहें, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपको आपका कॉन्सेप्ट आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करती है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। फिर जैसे ही कोई चीज आपकी एनटीए की तरफ से या फिर आपके गवर्नमेंट की तरफ से अगर नीट के लिए आपके लिए कोई भी नोटिफिकेशन आती है ऑफिशियली, तो हम लोग उसका वीडियो लेके आपके सामने जरूर आएंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।